Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लीजिए. लास्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी. इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं और उसके अंदर क्या फंक्शंस रहते हैं, ये सब देख लेते हैं. अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करती है एक डेमोक्रेटिक रिजाइम, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक रिजाइम को चलाना इतना आसान नहीं है. यू हैव टू फेस एंड अमेंड thousands of issues. So let us have a look at certain factors, certain challenges जो एक डेमोक्रेटिक रिजाइम को हमेशा फेस करने पड़ते हैं. द फर्स्ट इज फाउंडेशन चैलेंज. फाउंडेशन चैलेंज मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए सबसे पहले आपको उसके प्रीवियस वाली रिजाइम को किसी तरीके से हटाना पड़ता है. ज्ञात रहे, इफ you are trying to move a person from a already held position, या वो पर्सन जब किसी पोजीशन को अज्यूम करके उस जगह पे बेस्ड है, वहाँ से उनको हटाना एजिटेशन को इनवाइट करना होता है. एंड टू इनकलकेट अ डेमोक्रेटिक रिजाइम इन अ कंट्री, कॉल इट अ डेमोक्रेसी, यू नीड टू गो अहेड एंड instill certain issues. You need to take care of. The first thing is that you need to be very much clear about instilling the democracy and then governing कि वो inculcation जो हुआ है, inculcate जो हुआ है, वो एक better way में हुआ है. आपको सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में मिलिट्री रिजाइम वगैरह है तो आपको वहाँ पे मिलिट्री रिजाइम को हटाना रहता है, जो कि इतना आसान नहीं रहता है दोस्तों. दूसरी चीज़, वहाँ पे अगर आपका मोनार्की है तो वहाँ पे किंग्स एंड उन लोगों का वो सब चीज़ें हटाना इतना आसान नहीं रहता है. देन उसके बाद में एक सॉवरेन स्टेट जिसमें सब लोगों को इक्वालिटी मिले, वो चीज़ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो यू नीड टू गो अहेड and ensure, you need to ensure कि वहाँ पर एक sovereign state रहेगा. सेकेंड प्रॉब्लम आता है, अब ये तो हो गया फाउंडेशन, जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे स्क्रैच से आपको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है. अक्सर आपको मोनार्की हटानी पड़ती है, किंग्स एंड ऑल, उनकी मिलिट्री, उससे डील करना पड़ता है. कहीं पे मिलिट्री रूल रहे उनसे डील करना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें आती दोस्तों जिससे आपको डील करना रहेगा. और उसके बाद में उस जगह पर एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप करना रहेगी जो डेमोक्रेसी को कंटिन्यूटी दे, जो ये देखते रहे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी जो फॉर्म हुई है वो इस्टेब्लिश्ड रहे, सब लोगों को इक्वालिटी मिले एंड सो मेनी थिंग्स. देन कम्स चैलेंजेस ऑफ एक्सपांशन. आपने एक जगह कैपिटल ऑफ द सिटी, आपने कैपिटल ऑफ द कंट्री में आपने डेमोक्रेसी की एक आगाज़ करी, आपने मोनार्की हटा दी. बट द चैलेंज दैट रिमेन्स इज नॉट जस्ट लेटिंग डेमोक्रेसी टू रिमेन एट अ सेंटर पॉइंट, उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना, उसका एक्सपांशन करना. दिस इज अ चैलेंज अगेन. ये क्यों चैलेंज है? क्योंकि डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक रिजाइम को ओवरऑल अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सपना देख रहे हैं तो आपको सारे एरियाज़ में इक्वालिटी दिखानी पड़ती है. आपको सब दूर एक ऐसी रिजाइम दिखानी पड़ती है कि लोग काफ़ी अच्छे से सब भरोसा करें कि हाँ, अब सबको इक्वालिटी मिल रही है. आपको जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो लोकल लेवल पे, उनको आपको थोड़ी पावर ज़्यादा देना पड़ती है. आपको पावर का कंसंट्रेशन अपने पास नहीं रखना है, आपको उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना है, पावर शेयरिंग जिसे कहते हैं. एंड आपको विमेन और माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप एज वेल एज द फोक्स हु लिव इन अ कंट्री. सो आपको कहीं ना कहीं विमेन और मिनॉरिटी को इनकलकेट करके रखना पड़ेगा, सो दैट यू गो अहेड एंड हैव अ वेरी गुड रिजाइम. ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगी. और ये एक चैलेंज होता है क्योंकि कहीं कहीं ऐसे ब्लॉकेड्स हो जाते हैं कि हम इक्वली
डेमोक्रेटिक डिसीजंस या रिजाइम को इंस्टिल नहीं कर पाते हैं। फाइनली आता है चैलेंज ऑफ डीपनिंग। आपने एक बार फाउंडेशन बना दिया, डेमोक्रेसी क्या है आपने लोगों को समझा दिया, आपने उसका बीज बो दिया है, उसको अब आप पानी दे रहे हैं, उस पौधे को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी रूट्स कितनी डीप है, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना रहेगा दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा ओवरऑल सर्कल बनाना रहेगा that is really strong and that holds the basics of a democratic regime. For this, you will have to lessen the control of rich and powerful within the society. कुछ चंद लोगों के पास में सोसाइटी का सोशल ऑर्डर लिमिटेड वे में रिजर्व्ड नहीं रहे। इट शुड बी गिवन एंड शेयर्ड टू ऑल द पीपल अराउंड। इनफैक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन जो होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट एसेंशियल वाइल यू आर गोइंग अहेड एंड लुकिंग फॉर एन ओवरऑल डीपनिंग। लोगों को समझ में आना चाहिए डेमोक्रेसी का मतलब। हमें पता है गरिबाल्डी जब इटली के लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिफिकेशन करके ला इशालिया बोल के जब भाग रहे थे, अरे गांव के फोक जो होते हैं बेचारे सीधे साधे लोग, उन्होंने तो ये सोचा था कि ला इशालिया तो इनकी वाइफ का नाम है और उसका नाम ले लेके ये जोर से चिल्ला रहे हैं। उन लोगों को तो ये नहीं पता था इट वाज अ ड्रीम ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन दोस्तों। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट थिंग। आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा, टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, चैलेंजेस फेस बाय डेमोक्रेसी। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।